अगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की ज़मीन है तो उस टाइम जब हम लोग बना रहे थे उस टाइम आप पर आए, कुर्सी में बैठे, खाए पिए, ऊपर से पैसा लेके गए हैं। तो उस टाइम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को बोलना चाहिए था कि नहीं, हम लोग ये पैसा लेंगे नहीं और आपको बनाने नहीं देंगे, आप लोग यहाँ से निकलो। नुकसान तो बहुत ही हुआ। जो कमाई था हमारा, गरीब लोगों का जितना कमाई होता है, रोज़ का 200-300 रुपये कमाते हैं, वही थोड़ा खा पी के जो बचता है, बच्चे को पढ़ा लिखाने का जो बचता है वही बचा बचा के इकट्ठा किया। उसके बाद ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज 2 दिन से भूखा प्यासा मर रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, न पढ़ पा रहे न लिख पा रहे हैं। बारिश हो जाए कुछ भी, उन्होंने हराम नहीं खाया बिल्कुल भी। ये जितनी आंटी है, ये हाँ बच्चे वगैरह, ये आंटी वगैरह यहाँ बैठी हुई थी, पन्नी ओढ़ के बैठी हुई थी, तो उनके पास घर नहीं तो कहाँ जाएंगे बेचारे। दिल्ली में जो है लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है और इस वक्त हम मौजूद है तुगलकाबाद किले के पास। सामने एक बार तस्वीर दिखाइए, सामने अगर आप देखेंगे तो आपको जो है तुगलकाबाद किले का जो है बाउंड्री दिखेगा और उसके बाद जो है इस तरफ भी आपको पूरा जो है किले का ही ज़मीन दिखेगा। अब यहाँ पर जो है प्लॉट जब बेचा गया तो लोगों ने जो है यहाँ पर प्लॉट ख़रीदा और उसके बाद जो है यहाँ पर घर बनाया। घर बनाने के बाद जो है यहाँ पे लोग रहने लगे। बताया ये जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा घर यहाँ पे बन चुके थे, लेकिन हाई कोर्ट के आदेशों के बाद जो है यहाँ पर बुलडोज़र चला और बुलडोज़र की कार्रवाई ने जो है ये सारा जिस तरह से यहाँ पे घर बना था इन सारे घरों को तोड़ दिया। अब इसमें जो घर में रहते हैं उन लोगों का क्या कहना है, उन लोग किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। हालांकि इस कार्रवाई को 2 दिन से लगातार ये चल रहा था, जिसके बाद जो है आप साफ तौर पे तस्वीरों में देखिए कि लोग जो है किस तरह से अब परेशान हो गए हैं और जिसके बाद जो है जिसका जो सामान बचा है वो धीरे धीरे लोग जो है अपना सामान निकाल रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? सुनील कर्माकर। अच्छा सुनील जी, आपका घर यहीं पे था? हाँ जी, ये पीछे वाला मकान मेरा था, इसको तोड़ दिया गया। कितना गज था? 55 गज था। 55 गज था। कब लिया था आप? ये मैं लिया था 5 साल पहले लिया था। हाँ, और मैं इसमें रह रहा हूँ करीब 4 साल से, क्योंकि ऐसे भी लेने के बाद बनाने के लिए बनने नहीं देता है। पुलिस वाला आते हैं तोड़ देते हैं, किले वाले आते हैं, किले वाले आके तोड़ के जाते हैं। वो फिर वही किले वाले आज आया है आपका ये कहने के लिए कि ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का ज़मीन है। अगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की ज़मीन है तो उस टाइम जब हम लोग बना रहे थे उस टाइम आप पर आए, कुर्सी में बैठे, खाए पिए, ऊपर से पैसा लेके गए हैं। तो उस टाइम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को बोलना चाहिए था कि नहीं, हम लोग ये पैसा लेंगे नहीं और आपको बनाने नहीं देंगे, आप लोग यहाँ से निकलो। नहीं निकले। ये तो आपका किले वाले हैं, मतलब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। आज जो पुलिस वाले हैं वो आएगा, जिप्सी में आएगा, बाइक में आएगा, पैदल आएगा, बाइक का पेट्रोल का पैसा, जो घूमने आएगा उसका पैसा, किले का हाथ जितना जगह। आप अगर मैं 50 गज ज़मीन लिया था, मुझे 50,000 देना पड़ा, पर गज में 1000 रुपया देना पड़ता है। तो फिर अगर ये लोग यानी कि जो पुलिस है वो आपसे 1 गज का 1000 रुपया उनका फिक्स है। अच्छा। उसका फिक्स है। वो उसके पास बड़ा वाला जो 30 मीटर वाला जो फीता है वो लेके आएगा, मस्त बाबू जैसा आएगा, है ना, हाथ में कॉपी किताब और एक बड़ा वाला फीता लेके आएगा, आपका नाम एड्रेस सब कुछ लिखेगा। उस लिखने के बाद उसमें लिखेगा कि कितना गज आप ज़मीन लिए है, उस हिसाब से आपको पैसा देना है। अगर आप पैसा पूरा नहीं देते, अगर 50 गज लिए तो 50,000 नहीं दिए। इसलिए मेरे को 1 साल लग गया, क्योंकि मैं 5 साल पहले लिया था, 4 साल मेरे को बना हुआ हमारा। तो इसके मतलब 1 साल मेरे को इसी लफड़े में लफड़ना पड़ता है। तो फिर आपने कितने 1000 रुपये गज खरीदा था? मैं 10,000 रुपये गज खरीदा था और पुलिस वाले को 1000, मतलब 11,000। उस 10,000 का गज जो लिए थे, ये 11,000 तो हो गया। 10,000 गज और 1000 गज प्लस जो किले वाले हैं उसका अलग फिर उसका अपना डिमांड होते हैं। 30,000 20,000 वो देना पड़ेगा, जो वो मांगेगा वो देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं, सरकार के द्वारा क्या आप लोगों को बिजली पानी ये सब यहाँ पे मिल रहा है? हमारे पास सरकार का दिया हुआ सब कुछ है। हमारे पास वोटर आई कार्ड है, जो सरकार सबको वोट देते हैं, राशन कार्ड भी है, हमारे पास सब कुछ है। यहाँ दिल्ली का इस एड्रेस नहीं, मैं पहले किराए में रहता था, मेरा उसी एड्रेस में है। अब मैं यहाँ पे 10-15 साल से मैं रह रहा हूँ, ठीक है, 15 साल से रह रहा हूँ, तो इतना दिन से टूटा नहीं है। इसी उम्मीद से तो मैं खरीदा था कि इतना दिन तो टूटा नहीं है, अब आगे चल के नहीं टूटेगा, कम से कम हमारा ज़िंदगी तो बीत जाएगा। मेरा पापा यहीं पे अपना जवानी बिताया है। किस चीज़ का काम करते हैं? मैं सर
रिक्शा चलाता हूँ, टोटो चलाता हूँ जी सर। ये रिक्शा चलाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? अशोक दास। अच्छा अशोक जी, आपका भी घर था? हाँ, ये यही घर है मेरा। ये घर ये कितने गज का प्लॉट? ये 50 गज। ये भी 50 है। तो आपने कब खरीदा इसे? इससे मेरा भी करीब 3-4 साल हो गया मेरा। 4 साल। ये बताइए, जब आप लोगों ने खरीदा तो जिस तरह से और जगह जब ज़मीन खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री होती है, तो आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री थी? नहीं नहीं थी। नहीं तो खरीदते वक्त ये चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया, पूछा नहीं? नहीं, हमने सोचा सब खरीद रहे हैं, गरीब किस्त में मिल रहे हैं, जी। तो इस हिसाब से हमने भी ले लिया। हमने उतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, उतना जमीन के बारे में हम लोग कुछ पता नहीं था। सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लिए किस्त में। तो सारे लोग खरीद रहे थे, आपने भी खरीद लिया, क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत ही हुआ। जो कमाई था हमारा, गरीब लोगों का जितना कमाई होता है, रोज़ का 200-300 रुपये कमाते हैं, वही थोड़ा खा पी के जो बचता है, बच्चे को पढ़ा लिखाने का जो बचता है, वही बचा बचा के इकट्ठा किया, उसके बाद ये बना। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? हाँ, 2 बच्चे और मियाँ बीवी। तो यानी 4 लोग। तो कुल मिला के जो है ये 4 लोग रहते हैं। अब 4 लोग से लगा लीजिए कि यहाँ पर जो है अगर एक घर में 4 लोग हैं तो यहाँ पे 1000 घर था। तो लगभग ये माना जा सकता है कि ये जो कार्रवाई हुआ है 4000 लोगों को जो है यहाँ पर बेघर कर दिया गया है। हालांकि कार्रवाई होनी चाहिए थी और कार्रवाई होना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उन डीलरों पर होनी चाहिए थी, उन दलालों पर होनी चाहिए थी कि जिन्होंने जो है अवैध तरीके से इस प्लॉट को बेचा और इन लोगों को घुमाया, और उसके बाद जो है जब इन लोगों ने खरीद लिया, घर बना लिया, तो इसके ऊपर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई हो गई। मैम आपका नाम? मेरा नाम गुड़िया देवी। अच्छा, आप कब से यहाँ रह रही हैं? मुझे सर अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 6 साल हुआ है ज़्यादा। इतने दिन में ये हाल कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज 2 दिन से भूखा प्यासा मर रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, न पढ़ पा रहे न लिख पा रहे हैं। कोई आया आपसे मिलने? कोई नहीं आया, 2 दिन से मर रहे हैं, न कोई पूछने आया, कोई खाया पिया कि नहीं खाया पिया। भूखे प्यासे हैं, बुरुज मंजन तक नहीं होता है 2 दिन से। तो मतलब जब ये बुलडोज़र चला आप लोगों को सूचना नहीं मिली? कुछ नहीं मिला सूचना मिला था 26-25 मई तक का। अच्छा। हाँ, ऐसी 2 दिन में हंगामा अचानक से कर दिया गया है। और अचानक से जो है बुलडोज़र लेके आ जाते हैं और अचानक से आ गए हैं बुलडोजर लेकर। सुबह वो भी छुट्टी के दिन, जो छुट्टी का दिन होता है, संडे का दिन छुट्टी था और लेबर मई 1 मई का होता है, वो छुट्टी के दिन आके एकदम से सुबह आगे लेके सारे यहाँ पे फोर्स लेके पूरा और बुलडोजर लेके एकदम से आके सब लोग ड्यूटी जा चुके थे। और कुछ लोग थे, कुछ नहीं थे। जो घर में थे उनको फ़ोन करके बुलाया गया, अब वो आने भी नहीं दे रहे, उनको फोर्स लगा दिया, बाहर ही रोक दिया गया। जो घर में सामान कुछ निकाल पाए, कुछ नहीं निकाल पाए, बाकी सब उसी में धर के बुलडोजर से दबा दिया गया किसी का। और बच्चे छोटे छोटे थे घर में, वो भी निकल पाए। वो पुलिस वाले उनके साथ थे, वो आए हैं कुछ घरों में देख के जो है निकाले हैं बच्चों को। उसके बाद में तोड़ सीधा दबा दिया गया, सारा सामान वगैरह सब उसी में पस्त कर दिया गया। अच्छा। वो भी छुट्टी के दिन, वो भी 7 बजे तक इन लोगों ने लगे रहे इसको सारा। अभी जो है मौसम भी बारिश का हो गया, तो ऐसे में जिस तरह से कल बारिश भी हुई, तो फिर आप कहाँ? तो बारिश हुआ सर, पूरे दिन यहीं पे ना कुछ तो खाए पिए, कोई बच्चे नहीं खाए और पूरा दिन बारिश में ही भीगते रहे, सारा सामान भीग गया, इसी में पानी में तैरता रहा। अच्छा। इतनी बारिश हुई, पूरे दिन बारिश हुआ। उसके बाद आज उठे हैं तो ये बना रहे हैं बच्चों के लिए, सारे बच्चे भी यहीं पे, सारे पढ़ने नहीं जा पाए 2 दिन से, 2 दिन से। आज जाना था स्कूल, आज नहीं जा पाए, 2 दिन तो छुट्टी था, बच्चे घर पे ही थे। अब ये तस्वीर देखिए कि ये बच्ची है, यहाँ पे ये बच्ची, इनके माता पिता हैं, ये इनके साथ रहते थे। अब ये तस्वीर देखिए कि यहाँ का जो है मंजर किस तरह से बदल चुका है, और सारे जगह अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको ईंट ही ईंट दिखेगा। ईंट के नीचे लोगों का सामान भी दब गया है। अब 2 दिन से ये कार्रवाई चला और 2 दिन के बाद जो है यहाँ पर जो है सिर्फ आपको ईंट दिखाई दे रहा है। लोगों को जो चीज़ निकालना चाहिए था, जो ज़रूरत का चीज़ भी निकालना चाहिए था, उन लोगों ने शायद नहीं निकाला। अभी जो है यहाँ पे ये ढूंढ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार है। दिनेश जी, कब से रह रहे थे? हमें 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ। तो ये ज़मीन आपने कब खरीदी? हमने खरीदी थी इसको, अब लगा लो वैसा, आज के कौन चल रहा, 2023 चल रहा है ना, 23 से आधे कर लो, 10 दिन पीछे कर लो। हमने खरीदी, डीलरों से खरीदी, 10,000 रुपये की खरीदी थी, सारा पैसा चुक गया था, सब कुछ हो गया था।
उस तक करने के बाद अब पता है कल बताइए अचानक कल और परसों दोनों ऐसा आतंक मचा ना, कल और परसों बहुत आतंक मचा। बारिश हो रही थी, वो तोड़ रहे थे, हम लोग बाहर खड़े थे, सामान बाहर ही रखा हुआ है। आप लोगों को खाली करने का नोटिस नहीं दिया? कुछ 2 महीना पहले। सही बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा सरोज। अच्छा माता जी ये बताइए, आप लोगों को नोटिस नहीं दिया गया था? नोटिस दिया था बेटा हमें 3 महीने पहले। इनने बोला था 3 महीने को रुक गया तुम्हारा, अब नहीं टूटेगा। अच्छा। हमने कि ठीक है नहीं टूटेगा, हम मान गए, हमने कि चलो नहीं टूटेगा। उसके बाद में इनने अभी शनिवार को पुलिस आई यहाँ और संडे को इनने तोड़ना चालू कर दिया। हमने आधा सामान हम आईसी में दब गया, देख लो ये हम सामान ढूंढ रहे हैं, इसमें आधा सामान दब गया। और हम घर में रहते हैं, आँख से दिखता नहीं है। मेरे घर में कौन है? ये लड़का कुंवारा खड़ा है। मेरे घर कौन है कमाने वाला? कोई नहीं है। मेरा आदमी बहुत बूढ़ा है, वो वहाँ बैठा हुआ है, मैं क्या करूँ? ये बताइए, जब ये जमीन आपने खरीदा तो आपने डीलर से पेपर वगैरह नहीं मांगे? वो नहीं बना, पेपर कुछ नहीं दिए, कहते हमसे किस्त ले रहे हो बस। हाँ, किस्त की हमारे पास कॉपी है, आधार कार्ड हमारे पास है, बिजली का बिल हमारे पास है, पहचान पत्र सब कुछ है हमारे पास, यहीं का, इसी जगह का। मतलब आपके जो आधार कार्ड पे है एड्रेस भी यही? ये एड्रेस भी यही है, एड्रेस भी यही है बेटा। हम कोई झूठ बोलेंगे कहाँ जाएंगे झूठ बोल कर? तो अभी जो है आप लोगों को सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं। ये शनिवार को पुलिस आई, कम से कम 50-60 पुलिस, 100-150। शनिवार को शाम को 4 बजे। संडे को एकदम इनने हबड़ा दबड़ी मचा दी, एक दिन में बंदा क्या। और बारिश ऊपर से हो रही है, इतनी बारिश, ये सुकून नहीं दिया इन लोगों ने कि चलो भाई बच्चे छोटे हैं कि क्या है, मैं बताऊं मैं कहाँ जाऊंगी। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, आप यहीं रहती हैं? नहीं, ये मेरी मम्मी का घर है। मम्मी का घर है आपके, तो आप अभी देखने आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम विवेक है। अच्छा विवेक भाई, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हमारे को हो गया 4 साल। 4 साल से रह रहे हैं। तो आपका घर कौन सा था? मेरा घर ये है, झुग्गी बनी हुई थी हमारी, ये चादर वगैरह हैं, और सामान निकालने का टाइम भी नहीं दिया, मौका भी नहीं दिया था हमारे को। एकदम आए हैं, बोला आप घर से निकल जाओ, घर से आपको सामान भी नहीं निकलने दिया। कुछ हुआ, सडनली हुआ, अचानक से आया, अचानक से ऑर्डर दिया निकलने के लिए। इतना पब्लिक, अब देखो मकान मालिक के पास किराएदार से ज़्यादा सामान होता है, हम कैसे निकालेंगे यहाँ से? तो हमने सिर्फ जो महंगा सामान जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह हो गया, बस वो निकाल पाए, बाकी सब मट्टी के नीचे दबा हुआ है। हाँ, अब वही कैसे निकालें उस चीज़ को? ये कल तो बारिश भी हो रही थी और ये तोड़ा गया। हाँ, बारिश हो जाए कुछ भी, उन्होंने हराम नहीं खाया बिल्कुल भी। ये जितनी आंटी है, हाँ बच्चे वगैरह, ये आंटी वगैरह यहाँ बैठी हुई थी, पन्नी ओढ़ के बैठी हुई थी, तो उनके पास घर नहीं तो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो तो हम भी खुद यहाँ बैठे हुए थे, हमारी भाभी प्रेगनेंसी में, तो हम कहाँ लेके उन्हें ढोरेंगे बताना? गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट तो बस कहती बेटी बेटी बेटी, क्या बेटी? हाँ, ऐसे क्या बेटी दिखाई दे रही है उनको गवर्नमेंट को भी? तो आप ये मानती हैं कि जो ये गलती हुआ है उन लोगों ने जो है आप लोगों को टाइम नहीं? हाँ, टाइम नहीं दिया था। 4 महीने पहले नोटिस जरूर आया था, पर कंफर्म नहीं बोला कि टूट जाएगा। हाँ, संडे वाले दिन उन्हें पता है सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है, तो संडे वाले दिन वहाँ से तोड़ा, मंडे वाले दिन यहाँ तोड़ा, अब ट्यूसडे वाले दिन वाल्मीकि मोहल्ले में टाइम दिया। वहाँ पे भी हमारी तरह गरीब रहता है। अगर हम लोग अमीर होते तो हम लोग इस मोहल्ले में क्यों रहते? कचरा काम करने वाले हैं, कोई मतलब ये नहीं है कि सब पैसे वाले हों, सब कचरे काम करने वाले हैं। कैमरा घुमा के दिखाइए भैया, जितने भी हैं सब कचरे के काम करने वाले हैं, सब गरीब आदमी हैं, कोई पैसे वाला नहीं है। कोई पैसे वाला क्या थोड़ा रहेगा? ये बताइए, जब आप लोगों ने जमीन खरीदा उस टाइम आपने पेपर नहीं मांगा? पेपर भैया देखो, आप देखो वो बिल्डिंग खड़ी दिखाई दे रही है, सारी 4th फ्लोर है। किसी के पास जाके पूछना एक बार कि वहाँ वो किसी पर रजिस्ट्रेशन है, किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो एरिया भी हमारी तरह था, तभी उनको देख के हमने उन लोगों ने भी लिया। एक से एक की हिम्मत जुड़ती है। हमने सोचा आज नहीं तो कल अगर फर्स्ट फ्लोर नहीं 2nd फ्लोर तक तो बनाएंगे जरूर, पर क्या करें उससे पहले हमारे कर दिया उन लोगों ने। बिजली बिल डाल दिया हमारे पास। हाँ। साफ तौर पे जो है हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह से पूरे चीज़ को जो है तोड़ दिया गया है। हालांकि साफ तौर पे जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो रहने वाले लोग हैं, या तो वो चाय बेचने वाले लोग हैं, या तो फिर वो कूड़ा बेचने वाले लोग हैं, या तो फिर वो मतलब समझ लीजिए कि छोटे मोटे काम करके अपने जीवन बसर करने वाले लोग हैं। एक बार चारों तरफ तस्वीर दिखाइए
कि किस तरह से ये जो पूरा बना हुआ था, लगभग ये बताया जा रहा था कि 1000 घर यहाँ पे है, यानी कि 1000 परिवार। अब 1000 परिवार का मतलब हो गया कि लगभग जो है 4000 लोग यहाँ पे रहते थे और उसके जो है यहाँ पे आशियाने को तोड़ दिया गया है। छत पे जो सर पे जो छत था उस चीज़ को भी तोड़ दिया गया। तो इस चीज़ से मिला ये कि हाई कोर्ट का आदेश था और कार्रवाई भी होनी भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो जो है जिन लोगों ने बेचा है, जिन लोगों ने इनमें मिले हुए हैं, उन तमाम लोगों पे ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, ताकि जो है किस तरह से लोगों को घुमाकर जो है इस प्लॉट को बेचा गया और उसके बाद जो है आज जो है उनके पैसे भी डूब गए और घर भी चला गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।